हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। छरही घाटी में दर्दनाक हादसा, 2 ट्रकों और बस की टक्कर में 5 की मौत, कई घायल। रामगढ़ हजारीबाग मार्ग पर स्थित छरही घाटी में मंगलवार को एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई जिसमें 2 ट्रकों और एक यात्री बस की टक्कर हो गई। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें बस चालक भी शामिल है, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक हादसे की शुरुआत एक ट्रक के पलटने से हुई। इसके कुछ ही पल बाद पीछे से आ रहे दूसरे ट्रक ने उस ट्रक में टक्कर मार दी। फिर उसी दिशा से तेज रफ्तार में आ रही राजहंस कंपनी की यात्री बस, जो रामगढ़ से हजारीबाग की ओर जा रही थी, अनियंत्रित होकर दूसरे ट्रक से जा भिड़ी। हादसा इतना भयानक था कि बस के अगले हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा और मौके पर ही कई लोगों की जान चली गई। बस में सवार कुछ बच्चे भी हादसे की चपेट में आए हैं। घायलों को पास के अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां कई की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया है और हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं। सहारा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी कराएगी। झारखंड पुलिस सहारा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी कराएगी। जानकारी के मुताबिक डीजीपी अनुराग गुप्ता ने पुलिस मुख्यालय रांची में सोमवार को सहारा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ सीआईडी में दर्ज मामले की रिव्यू मीटिंग करते हुए यह निर्णय लिया है। सहारा इंडिया में झारखंड से 30,000 से अधिक निवेशकों ने 40,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। दूसरी तरफ झारखंड में निवेशकों का पैसा कहां-कहां निवेश किया गया है, इसकी जांच के लिए जांच आयोग का गठन किया जाएगा। झारखंड सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। सहारा इंडिया के खिलाफ विश्व भारतीय जनसेवा संस्थान द्वारा केस दर्ज कराया गया है। इसमें सुब्रत राय की पत्नी सपना राय, निदेशक सह डिप्टी डायरेक्टर ओम प्रकाश उर्फ ओपी श्रीवास्तव, झारखंड से सोसाइटी निदेशक नीरज कुमार पाल, निदेशक सह रांची के जोनल हेड संजीव कुमार सहित अन्य को मुख्य अभियुक्त बनाया गया है। इसमें नीरज कुमार पाल व संजीव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका झारखंड की निचली अदालत ने रद्द कर दी है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 14 प्रस्तावों पर लगाई मुहर। सीएम के विदेश दौरे से संबंधित व्यय की भी स्वीकृति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में 14 प्रस्तावों पर मंजूरी प्रदान की गई। यह जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने दी है। उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने जल संसाधन विभाग अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय में लिपिक संवर्ग की भर्ती प्रोन्नति नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावे मंत्रिपरिषद ने एविएशन टरबाइन पर जीएसटी की दर बढ़ाते हुए 4% से 12% करने का निर्णय लिया है। झारखंड अवर शिक्षा सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों को राज्य शिक्षा सेवा वर्ग 2 के पद पर न्यायालय के आदेश अनुसार भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने की स्वीकृति देने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने न्यायालय के आदेश पर झारखंड प्रशासनिक सेवा में रहे दिवंगत सरयू प्रसाद चौधरी के परिजन को पेंशन और उपादान के भुगतान करने का निर्णय लिया है। 19 अप्रैल से मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रस्तावित स्पेन और स्वीडन यात्रा एवं इससे संबंधित व्यय की स्वीकृति कैबिनेट से प्रदान की गई है। गौरतलब है कि राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उच्च स्तरीय शिष्टमंडल का विदेश दौरे पर जाने का कार्यक्रम है। इसके अलावे मंत्रिपरिषद ने पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रथम प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखने हेतु कार्योपरांत रखने स्वीकृति प्रदान की है। शिक्षक नियुक्ति मामले में हेमंत सरकार के इस फैसले को बाबूलाल ने बताया गलत। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज कैबिनेट की बैठक में लिए गए शिक्षक नियुक्ति मामले में हेमंत सरकार के फैसले की आलोचना की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी कर उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने 8,900 टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों के पद सरेंडर करने का निर्णय लिया है, जब राज्य में शिक्षक के लाखों पद पहले से ही रिक्त हैं।
तब टीजीटी और पीजीटी के 8,900 पदों को एक झटके में खत्म कर देना शिक्षित बेरोजगारों के साथ अन्याय है, साथ ही प्रदेश के शिक्षा तंत्र को भी कमजोर करने का प्रयास है। यह फैसला उन हजारों युवाओं की उम्मीदों का अंत है जो सालों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। शिक्षक पदों को खत्म करने का दुष्प्रभाव विद्यार्थियों के भविष्य पर पड़ेगा। कहा कि सरकार अविलंब इस निर्णय को वापस ले और जल्द से जल्द खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करे। बता दें कि आज की कैबिनेट की बैठक में 8,900 शिक्षक पदों की बहाली का निर्णय लिया गया है। वहीं 1,373 नए माध्यमिक आचार्य पद भी बनाए जाने पर सहमति बनी है। साहिबगंज में चौकीदार बहाली के लिए चल रही शारीरिक जांच परीक्षा दूसरे दिन शामिल हुए 221 अभ्यर्थी चौकीदार भर्ती लिखित परीक्षा में सफल 946 अभ्यर्थियों की शारीरिक जांच और दौड़ साहिबगंज के सिदो कान्हू स्टेडियम में 7 अप्रैल से जारी है। यह शारीरिक दक्षता परीक्षा 12 अप्रैल तक चलेगी। दूसरे दिन 8 अप्रैल को शारीरिक दक्षता परीक्षा में कुल 221 अभ्यर्थी शामिल हुए। अभ्यर्थियों ने जांच समिति की उपस्थिति में दौड़ और साइकिल चलाने की परीक्षा दी, जिसमें 105 अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हुए। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में शारीरिक जांच परीक्षा ली गई, साथ ही वीडियोग्राफी भी कराई गई। रोल नंबर के अनुसार एक बार में 30-30 अभ्यर्थियों का बैच बनाकर उन्हें दौड़ाया गया। दौड़ 1600 मीटर का था। जिन पुरुष अभ्यर्थियों ने 1600 मीटर की दौड़ 5 मिनट में पूरा किया, उन्हें 20 अंक दिए गए। जिन्होंने 6 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ को पूरा किए, उन्हें 10 अंक दिए गए। वहीं ऐसे अभ्यर्थियों जिन्होंने 6 मिनट के बाद दौड़ पूरा किया, उन्हें अयोग्य घोषित किया गया। जयराम महतो को चाहिए Z श्रेणी की सुरक्षा। गृह मंत्री को लिखा पत्र। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय सचिव व सह विधानसभा प्रत्याशी राजदेश रतन ने भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर डुमरी 33 विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जयराम कुमार महतो को Z श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। राजदेश रतन ने पत्र में उल्लेख किया है कि जयराम महतो वर्तमान समय में झारखंड के बेरोजगारों, शोषितों, वंचितों तथा राज्य की जनता की आवाज बनकर उभरे हैं। उनकी लोकप्रियता और जनसमर्थन को देखते हुए वे असामाजिक तत्वों के निशाने पर हैं। पत्र में यह भी बताया गया है कि महतो के काफिले को अक्सर रोका जाता है और तोड़फोड़ की कोशिशें की जाती हैं। स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए रतन ने गृह मंत्री से आग्रह किया है कि जयराम महतो को Z श्रेणी की सुरक्षा तुरंत उपलब्ध कराई जाए, ताकि उनकी ओर जन समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह मांग ऐसे समय में सामने आई है जब राज्य की राजनीति में जयराम महतो एक उभरते हुए मजबूत जननेता के रूप में देखे जा रहे हैं। JLKM पार्टी ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया है। मजदूरों के प्रदर्शन के बाद आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी नेता प्रदीप यादव की चेतावनी का निशिकांत दुबे ने दिया जवाब। घोडा पावर प्लांट के प्रबंधन और रैयतों के बीच का मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। ठेकेदारों के बदले जाने से नाराज मजदूरों ने प्रदर्शन किया, जिसमें अब कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे आमने सामने आ गए हैं। रैयतों के पक्ष में उतरे पोड़ैयाहाट विधायक सह कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने रैयतों की मांगों को जायज बताते हुए 14 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि अगर रैयतों की मांगें नहीं मानी गई तो कंपनी में काम ठप करा देंगे। आपको बता दें कि गोड्डा पावर प्लांट प्रबंधन और रैयतों के बीच तनातनी मामले को लेकर पिछले दिनों पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर वहां के स्थानीय लोगों के हक अधिकार दिलाने की मांग की थी। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद विधायक प्रदीप यादव ने अडानी पावर प्लांट कंपनी पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्थानीय लोगों का हक को मारा जा रहा है। गर्मी की दस्तक के साथ अगलगी की घटना हुई तेज। जूते के गोदाम में आग लगने से लाखों का नुकसान। कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया में रामेश्वरम होटल के पास एक जूते के गोदाम में मंगलवार को भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण गोदाम में रखे लाखों रुपए के जूते और चप्पल जलकर राख हो गए। आग कैसे लगी इसका अब तक पता नहीं चल पाया है।
मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में जुटी है। जानकारी के मुताबिक आसपास के लोगों ने गोदाम से धुआं निकलने की सूचना गोदाम के मालिक को दी, जिसके बाद गोदाम मालिक लक्खी सिंह गोदाम पहुंचे और इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड की टीम को दी। मौके पर गोदाम मालिक स्थानीय लोगों के साथ आग बुझाने में जुट गए, लेकिन धीरे धीरे आग भयावह रूप धारण कर रही थी और लगातार आग फैलती जा रही थी। इधर सूचना मिलने के कुछ देर के बाद फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काफ़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। गोदाम मालिक लक्खी सिंह ने बताया कि गोदाम के बाहर कचरा जमा रहता है और कुछ लोग वहां नशा भी करते हैं, लेकिन आग कैसे लगी यह पता नहीं चल पाया है। अनिल कुमार मिश्रा बनाए गए रांची सिविल कोर्ट के जुडिशियल कमिश्नर। 3 जजों का हुआ ट्रांसफर पोस्टिंग। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची, जमशेदपुर और डाल्टनगंज में नए प्रधान जिला न्यायाधीशों की ट्रांसफर पोस्टिंग की है। इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। ट्रांसफर पोस्टिंग का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इन्हें अविलंब नए पदस्थापन वाली जगह पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है। सूची के मुताबिक रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडेय को डाल्टनगंज जिले का प्रधान जिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही जमशेदपुर सिविल कोर्ट के प्रधान जिला न्यायाधीश के पद पर कार्यरत अनिल कुमार मिश्रा को रांची सिविल कोर्ट का प्रधान न्यायायुक्त नियुक्त किया गया है। वहीं गिरिडीह सिविल कोर्ट के प्रधान जिला न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडेय को जमशेदपुर सिविल कोर्ट का प्रधान जिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। विद्यार्थी परिषद सदस्य के साथ मारवाड़ी कॉलेज में हाथापाई, विवि मुख्यालय में की तालाबंदी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य मंगलवार को मारवाड़ी कॉलेज के प्राचार्य से मिलकर विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर बातचीत करने पहुंचे, लेकिन किसी बात पर कॉलेज के कर्मचारियों व परिषद के सदस्यों के बीच धक्का मुक्की व हाथापाई हो गई। इसे लेकर विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने प्राचार्य कक्ष में जाने के बाद ग्रिल को बंद कर दिया और काफ़ी हंगामा किया। इसके बाद परिषद के सदस्य रांची विवि मुख्यालय पहुंचे और वहां लगभग 1 घंटे तक तालाबंदी कर दी। कुलपति डॉ अजीत कुमार सिन्हा को जब इसकी जानकारी मिली तो वे विवि मुख्यालय पहुंचे व परिषद के सदस्यों से बातचीत की। परिषद के सदस्यों द्वारा कुलपति को लिखित शिकायत पत्र देने व कुलपति द्वारा कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने पर तालाबंदी समाप्त की गई। एनीमिया मुक्त भारत और स्कूली स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम का होगा प्रभावी क्रियान्वयन। झारखंड में एनीमिया मुक्त भारत और स्कूली स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम का प्रभावी कार्यान्वयन किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में मंगलवार को एनीमिया मुक्त भारत एवं विद्यालय स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम की अंतर्विभागीय राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में स्टेट नोडल ऑफिसर ने कहा कि एनीमिया की वजह से बौद्धिक एवं शारीरिक विकास प्रभावित होता है, कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। नोडल ऑफिसर ने कहा कि इस दिशा में राज्य स्तर पर प्रभावशाली काम किए जा रहे हैं। इसका नतीजा है कि राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड IFA संपूर्ण के मामले में पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। बैठक में एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम एवं स्कूली स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी चर्चा हुई। झारखंड के शहरों को स्मार्ट बनाने की तैयारी, मास्टर प्लान को दिया जाएगा तवज्जो। राजधानी रांची सहित राज्य के दूसरे शहरों को स्मार्ट बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का मानना है कि शहरों का विस्तृत मास्टर प्लान बनाकर विकास का कार्य किया जाना चाहिए। इसमें शहर के आसपास के क्षेत्र को भी जोड़ा जाए ताकि भविष्य में शहरों को विकसित करने में कोई दिक्कत न आए। नेपाल हाउस स्थित अपने कार्यालय कक्ष में समीक्षा बैठक के दौरान विभागीय मंत्री सुदिव्य कुमार ने पेयजलापूर्ति और सेप्टेज की योजनाओं में हो रही देरी पर चिंता जताते हुए कहा कि इन योजनाओं में आने वाली समस्या के निपटारा कार्यस्थल पर ही ऑन स्पॉट समाधान किया जाए। त्योहारों के शांतिपूर्ण आयोजन पर सीएम हेमंत सोरेन ने जताई खुशी। मुख्यमंत्री
हेमंत सोरेन ने हाल ही में संपन्न हुए विभिन्न त्योहारों के शांतिपूर्ण आयोजन पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि कैसे लोग अपनी आस्था और परंपराओं को बनाए रखने के लिए एकजुट होते हैं। उनकी सरकार भी इन आयोजनों को सफल बनाने में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। वे कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि सभी त्योहार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हों। इसके लिए प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता होती है। घोड्डा में अडानी पावर को लेकर उठे मामले पर कहा कि यह मामला जिला प्रशासन द्वारा देखा जा रहा है। सरकार इस मामले पर नजर रखे हुए है। रूफटॉप बार एंड रेस्टोरेंट ग्रिका किचन ऑफ प्राणा लाउंज को हाईकोर्ट से राहत। रूफटॉप बार ऑफ रेस्टोरेंट ग्रिका किचन एंड बार कांके रोड तथा प्राणा लाउंज किशोरगंज को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए रूफटॉप बार एंड रेस्टोरेंट को बंद करने के रांची नगर निगम के आदेश को निरस्त कर दिया। खंडपीठ ने कहा कि जनहित याचिका में पहले ही आदेश पारित है कि स्ट्रक्चरल सेफ्टी के बिंदु पर नगर निगम कार्रवाई कर सकता है। झारखंड कैबिनेट की बैठक समाप्त। 14 प्रस्तावों पर लगी मुहर। झारखंड में 1373 माध्यमिक सहायक आचार्यों की होगी नियुक्ति। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी। झारखंड में 1373 माध्यमिक सहायक आचार्यों की नियुक्ति के प्रस्ताव को कैबिनेट से स्वीकृति मिली है। पुनरीक्षित पुनर्वास नीति 2012 को 2027 तक के लिए अवधि विस्तार दिया गया है। एविएशन टरबाइन फ्यूल की दर में संशोधन किया गया है। इसे 4% से बढ़ाकर 12% किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। झारखंड मंत्रालय के मंत्रिपरिषद सभागार में कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। झारखंड में गर्मी से मिलेगी राहत। मेघ गर्जन और वज्रपात का अनुमान। ज्यादातर जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। झारखंड में अधिकतम पारा तेजी से बढ़ रहा है। डाल्टनगंज में तो पारा 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। चतरा और गढ़वा जिला की स्थिति भी कमोबेश यही है। गर्मी से लोग परेशान हैं। इस बीच एक राहत देने वाली खबर आई है। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव की वजह से झारखंड के मौसम में बदलाव की संभावना जगी है। इसका असर 8 अप्रैल से दिखना शुरू हो गया। 9 अप्रैल को पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार जिलों को छोड़कर शेष 20 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र रांची का मानना है कि 10 अप्रैल से 12 अप्रैल तक राज्य के ज्यादातर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दिन पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसांवा, सिमडेगा, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज जिला में वज्रपात की आशंका जताई गई है। राइफल लेकर घूम रहे शख्स ने कुत्ते को मारी गोली। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कर रही छापेमारी। रांची में खुलेआम राइफल लेकर घूम रहे व्यक्ति ने एक कुत्ता को गोली मार दी। कुत्ते की मौके पर मौत हो गई। इस घटना से संबंधित एक वीडियो सामने आया है। उसके बाद पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि 3 व्यक्ति एक साथ जा रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति के हाथ में राइफल है। कुछ दूर चलने के बाद उसने सड़क किनारे कई कुत्ता को देखा और निशाना लगाकर कुत्ता के ऊपर गोली चला दी। गोली लगते ही कुत्ता ही मौके पर मौत हो गई। यह घटना रांची के टाटी सिलवे थाना क्षेत्र का है। पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। इस मामले में टाटी सिलवे थाना प्रभारी रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि आरोपी की पहचान हो गई है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जामताड़ा में मुस्लिम संगठनों का विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जामताड़ा में मुस्लिम संगठन के लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने शहर में विशाल रैली निकाली और वक्फ संशोधन बिल को वापस लेने की मांग केंद्र सरकार से की।
प्रदर्शन में शामिल मुस्लिम संगठन के लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही केंद्र सरकार से अविलंब वक्फ संशोधन बिल को वापस लेने की मांग की। मुस्लिम संगठन के लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि वक्फ संशोधन बिल को वापस नहीं लिया गया तो सड़क से लेकर सदन तक जोरदार आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हैं। मंत्री भी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर लगातार विरोध जता रहे हैं। अब उनके विधानसभा क्षेत्र के मुस्लिम संगठन के लोग भी सड़क पर हैं। मनिया सम्मान योजना की राशि जिन महिलाओं के खाते में नहीं आई, कराएं ये काम, अकाउंट में जल्द आएंगे पैसे। लातेहार जिले में मनिया सम्मान योजना के तहत दिसंबर तक के पैसे आने के बाद कई महिलाओं के खाते में 3 माह की राशि नहीं आई है। यहां अभी तक 4000 से अधिक महिलाओं के खाते में एक मुश्त 7500 रुपये की राशि नहीं आई है। दरअसल लातेहार जिले में दिसंबर माह तक कुल 1,40,023 महिलाओं को मनिया सम्मान योजना के लाभ के लिए योग्य मानते हुए उनके खाते में राशि भेजी गई थी, लेकिन वेरिफिकेशन के बाद मार्च के महीने में सिर्फ 96,124 महिलाओं के खाते में एक साथ 3 माह की राशि भेजी गई। लगभग 40,000 महिलाओं के पैसे रोक दिए गए। सामाजिक सुरक्षा के उपनिदेशक अजय कच्छप के मुताबिक महिलाओं के आवेदन अथवा बैंक खाते में किसी प्रकार की कोई कमी पाई गई है, जिसके कारण उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसे नहीं भेजे जा सके। हालांकि बाद में सरकार ने निर्णय लिया कि जिन महिलाओं के पैसे रुके हुए हैं उनके आधार और राशन कार्ड को वेरीफाई करने के बाद मार्च तक के पैसे भेज दिए जाएंगे। मनिया सम्मान योजना के तहत अभी नए आवेदनों के लिए पोर्टल को खोला नहीं गया है। इसी कारण अभी नए आवेदक को स्वीकृत भी नहीं किया जा रहा है। शिक्षकेतर कर्मचारी मोर्चा ने राजभवन के समक्ष किया प्रदर्शन, स्थायी समायोजन के लिए उठाई आवाज। झारखंड अनुबंध महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी मोर्चा ने मंगलवार को राजभवन के समक्ष प्रदर्शन किया। मोर्चा ने स्थायी रूप से समायोजन की मांग लेकर आवाज उठाई। बता दें कि ये मामला 2-2.5 साल पहले से चला आ रहा है। अनुबंध कर्मियों को स्थायी करने के संबंध में 3 दिसंबर 2022 सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका द्वारा एक पत्र जारी किया गया था। इसमें सभी अंगीभूत महाविद्यालयों और स्नातकोत्तर विभागों से यह आग्रह किया गया था कि जो शिक्षकों और चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की सेवाएं अनुबंध पर ली गई हैं और जिनका कार्यकाल 5 वर्ष या अधिक हो चुका है, उनके स्थायीकरण पर विचार के लिए न्यायिक समिति की अनुशंसा के आलोक में विस्तृत प्रतिवेदन 15 दिनों के भीतर विश्वविद्यालय को भेजा जाए। इसके लिए एक आवरण पत्र और प्रपत्र की छाया प्रति संलग्न करने को भी कहा गया था। यह पत्र संविदा कर्मियों की स्थायी नौकरी की मांग से संबंधित था। रामनवमी जुलूस के दौरान हादसा, हाईटेंशन तार की चपेट में आए 5 लोग। जमशेदपुर के छोटा गोविंदपुर में रामनवमी झंडा विसर्जन जुलूस के दौरान झंडा हाई टेंशन तार से सट गया, जिससे 5 व्यक्ति झुलस गए। दरअसल परसुडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटा गोविंदपुर के समता नगर में रामनवमी झंडा अखाड़ा जुलूस के दौरान झंडा का ऊपरी हिस्सा 11,000 वोल्ट के तार के संपर्क में आ गया। तार से सटते ही 5 व्यक्ति घायल हो गए। मौके पर पुलिस पहुंची और तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां फिलहाल सभी घायलों का इलाज चल रहा है। 5 घायलों में से एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसे टाटा मुख्य अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बाकी अन्य 4 घायलों का इलाज टाटा मोटर्स अस्पताल में चल रहा है। घायलों में विजय कुमार दे, विजय कुमार, शमी कुमार प्रसाद, संजय कुमार सिंह और प्रदीप वर्मा शामिल है। बीज उत्पादन में नंबर 1 राज्य बनेगा, झारखंड। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किया दावा। राजधानी के इटकी प्रखंड में सालों से बंद बीज प्रसंस्करण केंद्र को कृषि एवं सहकारिता विभाग अब सिदो कान्हू फेडरेशन के तहत संचालित करने की योजना तैयार की है। विभाग ने इसके लिए कागजी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने इटकी के तिलक सुती में बने बीज प्रसंस्करण केंद्र की जमीनी हकीकत को देखने के बाद कहा कि 1 महीने के भीतर कागजी प्रक्रिया पूरी करके सिदो कान्हू फेड द्वारा संचालन की प्रक्रिया तेज किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यह केंद्र पिछले 10 साल से बनकर तैयार है, लेकिन विभाग की लापरवाही की वजह से इसका सही उपयोग नहीं हो पाया है। कृषि मंत्री ने प्रगतिशील किसान दंपति को बधाई देते हुए उनसे आग्रह किया कि वह आसपास के किसानों को भी इसके लिए जागरूक करें। सहकारिता मंत्री ने कहा कि हमारे किसान न सिर्फ मेहनती हैं, बल्कि वह नई पद्धतियों और तरीकों से आधुनिक खेती को अपनाने को भी तैयार हैं। ज़रूरत है कि उन तक पूरी ईमानदारी से सरकारी योजनाएं, प्रशिक्षण पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से प्रदीप यादव की मुलाकात। गोड्डा में चल रहे अडानी विरोधी आंदोलन पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज उनके आवासीय कार्यालय में पोड़ैयाहाट से झामुमो विधायक प्रदीप यादव ने औपचारिक मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच गोड्डा जिले में चल रहे जन आंदोलन को लेकर गंभीर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार यह मुलाकात गोड्डा में अडानी पावर प्लांट के खिलाफ स्थानीय युवाओं द्वारा चलाए जा रहे रोजगार आधारित आंदोलन के मद्देनजर हुई। प्रदीप यादव ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि गोड्डा के लोगों को प्लांट में रोजगार देने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि क्षेत्र में बढ़ रही बेरोजगारी और असंतोष को कम किया जा सके। गौरतलब है कि बीते कुछ सप्ताहों से गोड्डा में स्थानीय युवाओं द्वारा अडानी ग्रुप के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। युवाओं की मांग है कि जिले के निवासियों को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दी जाए। आंदोलन के तेज होते स्वरूप को देखते हुए यह मुलाकात अहम मानी जा रही है। हजारीबाग के ऐतिहासिक जुलूस में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, रामधुन पर झूमे राम भक्त। जब देश भर में रामनवमी संपन्न होती है तो हजारीबाग में इसका आगाज होता है। दशमी देर रात हजारीबाग में रामनवमी जुलूस अपने अपने अखाड़े से निकले। आधी रात को 2 बजे झंडा चौक के पास जुलूस की शुरुआत हुई। इस दौरान राम भक्तों का उत्साह चरम सीमा पर रहा। रामधुन पर भक्त श्रीराम का जन्म उत्सव मनाते दिखे। यह जुलूस एकादशी की देर रात समाप्त होगा। जुलूस के दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगभग 108 अखाड़े की झांकी इस बार निकल रही है। जुलूस के दौरान हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने संसद सेवा कार्यालय का निर्माण किया है। कई सामाजिक संगठन और प्रबुद्ध लोगों ने शिविर लगाया है। शिविर में राम भक्तों के लिए ठंडा पानी, सत्तू और चना उपलब्ध कराया है, जबकि कुछ शिविर में खिचड़ी और पूड़ी सब्जी की व्यवस्था की गई। जुलूस में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 5000 से अधिक बल विभिन्न क्षेत्रों में तैनात किए गए हैं। 145 सीसीटीवी जुलूस मार्ग में लगाए गए हैं। जामा मस्जिद के निकट प्रशासन ने अस्थायी कंट्रोल रूम बनाया है। स्कूल में छात्र को रोककर सिर और पैर दबवाने का मामला, 3 शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई। गढ़वा जिले के भवनाथपुर प्रखंड की पंडरिया पंचायत स्थित राजकीय उत्क्रमित प्राथमिक मध्य विद्यालय बेलपहाड़ी के शिक्षक बब्बन सिंह और धीरेन्द्र पाल पर कक्षा 2 के छात्र को 2 घंटे तक कमरे में बंद कर सिर और पैर दबवाने तथा गंदी गंदी गालियां देने का आरोप लगा है। मामला सामने आने के बाद अभिभावकों ने विरोध दर्ज कराया था। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के बाद डीसी ने मामले में 3 शिक्षकों पर कार्रवाई की है। डीसी ने एक शिक्षक को बर्खास्त कर दिया है और दूसरे शिक्षक को निलंबित कर दिया है। साथ ही तीसरे शिक्षक पर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। चुनाव प्रक्रिया को सुगम बनाने में जुटा आयोग। सीईसी के नेतृत्व में 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड आएगी टीम। चुनाव प्रक्रिया को सुगम बनाने के उद्देश्य से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर 11 अप्रैल को आ रहे हैं। झारखंड दौरे के क्रम में पहले दिन भारत निर्वाचन आयोग की टीम राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। रांची में देर शाम होने वाली इस बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी, गृह सचिव वंदना दादेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता आदि अधिकारी मौजूद रहेंगे। झारखंड मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मतदान के दौरान वॉलंटियर्स के द्वारा किए गए कार्य और उनके अनुभव से मुख्य चुनाव आयुक्त परिचित होंगे। रजरप्पा में आयोजित इस बैठक में स्थानीय वॉलंटियर मौजूद रहेंगे और चुनाव आयोग के अधिकारी बातचीत भी करेंगे। यह बैठक 12 अप्रैल को दोपहर 1 बजे के करीब होगी।
3 दिवसीय दौरा के बाद चुनाव आयोग की टीम 13 अप्रैल को शाम दिल्ली रवाना होंगे। गौरतलब है कि पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ था, जिस वजह से झारखंड की प्रशासनिक कार्य की सराहना चुनाव आयोग पहले भी कर चुकी है। साथ ही सम्मान स्वरूप राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को प्रशस्ति पत्र राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर दिया गया था। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत रांची के रातू में प्लेसमेंट मेगा ड्राइव का आयोजन, 72 का हुआ चयन। मुख्यमंत्री सारथी योजना झारखंड के तहत शक्ति इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र रातू में प्लेसमेंट मेगा ड्राइव का आयोजन मंगलवार 8 अप्रैल को किया गया। झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के अमित कुमार विजय ने प्रवासन सहायता केंद्र और हेल्प कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर की जानकारी देते हुए झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही नियोजक द्वारा रिक्तियों का विस्तृत जानकारी साझा किया गया। प्लेसमेंट मेगा ड्राइव में 107 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया, जिसमें 72 प्रशिक्षुओं का चयन किया गया और 60 प्रशिक्षुओं को कौशल पाठ्यक्रम पूरा करने का प्रमाण पत्र दिया गया। मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत झारखंड के 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए निःशुल्क शुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद रोजगार से जोधे जाने का अभियान चलाया जा रहा है। त्योहारों को बेहतर ढंग से कराने के लिए जिला प्रशासन ने सभी का आभार जताया। इस बार सभी त्योहार आपसी प्रेम और सौहार्द के साथ मनाया गया। इसके लिए रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने सभी का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि इस वर्ष 2025 में रांची जिला में होली, ईद, सरहुल, चैती दुर्गा पूजा और रामनवमी जैसे त्योहारों को सभी धर्मों के लोगों ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर सामाजिक सौहार्द के साथ मनाया। इन पर्वों के दौरान रांची प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक तैयारियां की, जिसमें दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती, शांति समिति की बैठकें और सोशल मीडिया पर निगरानी शामिल रही। साफ सफाई और प्रकाश व्यवस्था का विशेष इंतजाम भी किए गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इन त्योहारों से पहले उच्च स्तरीय बैठकें की और अधिकारियों को असामाजिक तत्वों पर नज़र रखने व अफवाहों को रोकने के निर्देश दिए। होली के रंगों ने जहां सभी समुदायों को एक साथ जोड़ा, वहीं ईद में विभिन्न धर्मों के लोग आपसी भाईचारे के साथ शामिल हुए। वरीय पुलिस अधीक्षक रांची ने त्योहारों को सौहार्द तथा आपसी भाईचारे से मनाने की अपील की थी, जिसे लोगों ने स्वीकार किया। 244 सिटी बसें चलाने की तैयारी में है रांची नगर निगम, लेकिन नहीं मिल रहे ऑपरेटर। शहरी परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए रांची नगर निगम शहर की सड़कों पर 244 सिटी बसें उतारने की तैयारी में है। इन बसों की खरीदारी के लिए निगम अब तक 5 बार टेंडर निकाल चुका है, लेकिन कोई भी ऑपरेटर इस टेंडर में भाग ही नहीं ले रहा है। नतीजा, निगम ने एक बार फिर से टेंडर भरने की तिथि को बढ़ा दिया है। इसके तहत पूर्व में जहां 27 फरवरी तक टेंडर भरने की तिथि निर्धारित थी, अब उसे बढ़ाकर 20 मार्च कर दिया गया है। शहरी परिवहन व्यवस्था के तहत वर्तमान में शहर में केवल 20 से 25 बसों का हर दिन संचालन हो रहा है। ये बसें भी सिर्फ 2 रूट कचहरी से राजेंद्र चौक व कचहरी से कांटा टोली होते हुए बिरसा चौक तक चल रही है। सिर्फ 2 रूटों में संचालन होने के कारण अधिकतर शहरवासियों को इसका लाभ भी नहीं मिल रहा है। सिटी बसों की संख्या कम होने के कारण शहर की सड़कों पर ई रिक्शा व ऑटो की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। हालत ये है कि ई रिक्शा की संख्या जहां 6000 के आसपास पहुंच गई है, वहीं 15000 से अधिक ऑटो शहर की सड़कों पर दौड़ रहे हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।